Hello students, I am Akram and welcome to my channel Directrix. आज हम 11 की एक टॉपिक को करेंगे which is called as dimensional formula. यहाँ हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला को निकालना सीखेंगे. सबसे पहले जानते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है. यहाँ पर जैसे देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला के बगल में लिखा हुआ है m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर c. इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बना होता है. व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज? मास, लेंथ, टाइम, करेंट, है ना, ये सारे आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी को पावर के साथ उनके पावर के साथ रिप्रेजेंट करने को ही हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. उस फिजिकल क्वांटिटी के पास कुछ मास का पावर होगा, कुछ लेंथ का पावर होगा और कुछ टाइम का पावर होगा. हो सकता है उसमें करंट हो, टेम्परेचर हो, इंटेंसिटी हो. ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं. खैर, चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं. हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं. तो जैसा यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम एरिया का फंडामेंटल फॉर्मूला ड्राइव. सो एरिया जो है वो साइड इंटू साइड है एंड साइड क्या होता है? लेंथ होता है. तो इसमें देखिए दो लेंथ, मतलब आप इसको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप इसको लिख सकते हो m टू द पावर 0, l टू द पावर 2 एंड t टू द पावर 0. बिकॉज एरिया के फॉर्मूला में ना ही मास है ना ही टाइम है, इसलिए m का पावर 0, t का पावर 0 कर दिए. लेकिन यहाँ पर दो साइड यानी दो लेंथ मल्टीप्लाई किए गए हैं, इसलिए m0 l स्क्वायर t0. सिमिलरली अगर वॉल्यूम की डायमेंशन की बात करें, सो वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये तीनों ही क्या है? आपके लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. तो यहां पर भी मास नहीं है, सो यू राइट m टू द पावर 0, l टू द पावर 3 क्योंकि यहां पर तीन लेंथ है, सो l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर 0. चलिए यहां पर आते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशन देखते हैं. सो अगर वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. यानी अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन लिखते हो या डिस्प्लेसमेंट को आप किस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बोलोगे सर इसका डायमेंशन होगा लेंथ एंड टाइम का डायमेंशन होगा टी. सो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो, लेंथ का पावर 1 और टाइम का पावर -1. यहां पर मास नहीं है इसलिए आप मास का पावर 0 भी लिख सकते हो. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी का, m0 l1 t टू द पावर -1. इन द टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. चेंज इन वेलोसिटी इज वेलोसिटी. तो आप ऊपर में वेलोसिटी का डायमेंशन लिखो, m0 l1 t टू द पावर -1, और नीचे में आप टाइम लिख दो, दैट मीन ओनली टाइम t टू द पावर 1. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t का पावर 1 नीचे में है, ये अगर ऊपर आता है तो -1 हो जाता है. इज अ इंडेसिस रूल कि अगर पावर ऊपर आता है तो वो माइनस हो जाएगा. तो ये 1 है, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और -1 और -1 -2 हो जाएगा. तो ये आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकल गया. अब अगर हम बात करते हैं फोर्स की डायमेंशन, तो फोर्स क्या है सर? फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास के लिए आप लिख दोगे m एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहां पर देखो जो कि है m0 l1 t टू द पावर -2. सो अगर देखो यहां पर m का पावर 1 और यहां पर m का पावर 0, इंडिसेस के मदद से आप पावर को ऐड करोगे तो m का पावर हो जाएगा 1. सो ये आपका हो जाएगा डायमेंशन फोर्स का, m का पावर 1, l का पावर 1 और t टू द पावर -2. होप कि आपको ये समझ आए. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. यहां देखें, यहां पर पहला जो आपको
डायमेंशन निकालना है वो वर्क डन का। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो आप फोर्स का डायमेंशन जान चुके हो, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर -2। ये आपके फोर्स का डायमेंशन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ डिफाइन करता है। मतलब आप मल्टीप्लाई एल कर सकते हो। सो अगर आप इसको सॉल्व करके लिखो तो आप लिख सकते हो m का पावर 1, एल का पावर यहां 1 और यह एल का पावर 1, तो एल का पावर हो जाएगा 2 और टी का पावर क्या होगा -2। ये आपका वर्क डन का डायमेंशन हो गया। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास इनटू रेडियस स्क्वायर। सो आप मास का डायमेंशन जानते हो, मास का डायमेंशन m एंड रेडियस का मतलब क्या, लेंथ। m का पावर 1 यहां पर मास की वजह से लिख दिया, और रेडियस मीन लेंथ, लेंथ का स्क्वायर मतलब l का पावर 2 लिख दिया, और यहां पर टाइम नहीं है इसलिए t का पावर 0। सो ये डायमेंशन निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर मैं पावर की बात करूं, पावर की, तो पावर क्या है, वर्क डन बाय टाइम। सो वर्क डन आप ऊपर लिखो, वर्क डन का डायमेंशन आप जान रहे हो, यहां पर देखिए वर्क डन का डायमेंशन m1 l2 t टू द पावर -2। और अगर आप इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो ये पावर हो जाएगा, है ना। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे m टू द पावर 1 l टू द पावर 2, t का पावर नीचे 1 है, ये ऊपर जाएगा -1 होगा, और -1 और -2 मिलकर -3। सो t टू द पावर -3। ये डायमेंशन हो गया पावर। अच्छा, अब आते हैं चार्ज की। तो चार्ज जो है वो करंट इनटू टाइम, एंड रिमेंबर करंट इज आल्सो अ फंडामेंटल यूनिट। तो अगर करंट एक फंडामेंटल यूनिट है तो आप डायमेंशन में m टू दी पावर a, l टू दी पावर b, t टू दी पावर c के साथ साथ आप a टू दी पावर d भी ऐड कर सकते हो। ये a जो है वो करंट को इंडिकेट करेगा। अगर उसी तरह आपको टेम्परेचर दे, टेम्परेचर भी फंडामेंटल यूनिट होता है, तो वहां पे आप k लिख सकते हो। बट बेसिकली दीज थ्री आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आपको बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसके अलावा आपको करंट भी यूज हो सकता है, टेम्परेचर भी यूज हो सकता है, तो उसको भी आप यूज करेंगे। जैसे यहां पर आपका करंट इनटू टाइम होता है। सो करंट एक फंडामेंटल यूनिट है और फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आप लिख सकते हो उसका डायमेंशन ए, और टाइम का डायमेंशन आप लिखोगे टी। तो यहां पर a का पावर 1, t का पावर 1। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। और यहां पर करंट के लिए हम लोग a यूज करेंगे, a टू द पावर 1, और ये डायमेंशन हो जाएगा आपके चार्ज का। सिमिलरली यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एनर्जी बाय चार्ज है। एनर्जी का डायमेंशन आप ऊपर लिखो, जो कि होगा, क्या होगा, m1 l2 t टू दी पावर -2, और नीचे में चार्ज का डायमेंशन लिख दो, जो कि है m0 l0 t टू दी पावर 1 a टू दी पावर 1। देखिए ऊपर में मैंने अभी लिखा है यहां पर, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो ये हो जाएगा m टू दी पावर 1, बिकॉज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1, l टू दी पावर 2, एंड यहाँ पर t -2 है, यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाएगा, तो t टू दी पावर -3। a टू दी पावर 1 है, अगर ऊपर जाएगा a टू दी पावर -1, क्योंकि ऊपर में a था नहीं। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इसी तरह आप बहुत सारे फॉर्मूले का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में अपलोड किया है, आप चाहे तो उसे देख लो। अगर आपको हमारा कंटेंट वीडियो पसंद आए, प्लीज उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।